हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस लेकर आए हैं। तो इसका यूज सबसे पहले समझते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो समझते हैं इसका यूज। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए और वाक्य से भूतकाल में कार्य के लगातार होने का बोध हो, वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। तो इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। तो इसके बाद हम इसके कुछ उदाहरण करेंगे। तो स्ट्रक्चर हमारा है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर, या फिर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है उसके लिए वाज या वर प्लस वर्ब की सब प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका नोट देखते हैं। तो नोट में हमारा ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, सी, ही, इट, आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वाज का यूज होता है। और वाज हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसको बहुत ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद हमारा यू है और वी है और दे है। और प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि जो प्लूरल हमारे जैसे प्लूरल सब्जेक्ट हमारा उसके साथ वर हो जाएगा। तो हमारा प्लूरल जैसे यू वी दे हमारे प्लूरल पर्सन होते हैं, तो इनके साथ हमेशा ही वर का यूज़ होता है। और इसमें आप लोगों को एक देखने को मिल जाता है, जैसे आप लोगों के लिए इसमें एक उदाहरण एक होता है कि अवश्य का यूज हो जाता है। तो वहाँ पर यहाँ पर ये उल्टा हो जाता है, वाज की जगह वर और वर की जगह पर वाज हो जाता है। हालांकि वहाँ पर आप लोग बाद में समझेंगे और उसको अगली वीडियो में आप लोग को बताएंगे। तो यहाँ तक आप लोग देख लीजिए हैं। तो इसके बाद चलिए उदाहरण की तरफ हम लोग चलते। तो हमारा उदाहरण है, हम अंग्रेजी सीख रहे थे। तो यहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे आ गया। तो यह हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और यहाँ पर हम देखिए इसका हल करते हैं, यानी कि इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो हम हमारा वी हो जाएगा। अब वी हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ वाज या वर तो वर होगा, वाज तो होगा नहीं। तो यहाँ पर हमारा फिर हमारी मेन वर्ब आ गई है। तो यहाँ पर लर्न है, सीखने के लिए, तो इसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे तो लर्निंग हो जाएगा। फिर इंग्लिश, तो अंग्रेजी के लिए इंग्लिश। फिर वह गरीबों की मदद नहीं कर रही थी, तो कर रही थी यानी कि सी हो जाएगा। और सी के साथ हमेशा वाज का यूज होता है, तो वाज फिर नहीं के लिए हमारा नॉट हो जाएगा। फिर हेल्पिंग, फिर दी पुअर। फिर यहाँ पर क्या, राधा बस का इंतजार कर रही थी। रहा था, रही थी हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर क्या, राधा यानी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, यानी कि हमारा इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पर वाज पहले आ जाएगा, फिर राधा फिर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर वेटिंग, इंतजार कर रही थी यानी वेटिंग फॉर। और वेटिंग के साथ हमेशा फॉर का यूज हो जाता है। तो वेटिंग फॉर यू, जैसे वेटिंग फॉर ही, हर। तो यहाँ पर हमारा वेटिंग के साथ फॉर आ गया। फिर किसका, तो बस का, तो वेटिंग फॉर बस। फिर मम्मी किसकी याद में रो रही थी, तो इन हुज मम्मी यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर मदर नहीं करते, अगर मम्मी माता जी होता है तो वहाँ पर मदर करते हैं, ऐसे आप लोग मम्मी ही लिख देते हैं। तो हमारा यहाँ पर याद करने के लिए मेमोरी है, तो मम्मी किसकी याद में रो रही थी, तो यहाँ पर इन हुज मेमोरी। यहाँ पर हमारा याद करने के लिए मेमोरी वाज मदर वीपिंग। यहाँ पर मदर का यूज़ हो गया, सॉरी थोड़ा गलती कर दिए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर मदर का यूज़ होगा। फिर अगला समझते हैं। तो अगला हमारा होता है, वह रसोई में रोटी सेक रही थी, तो सी वाज बेकिंग चपातीज़ इन दी किचन। चपातीज़ रोटी के लिए हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा मैंने गलती कर दिया था, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और आप लोग हमारी वीडियो को देखते रहिएगा। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और हाँ, आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही।